हिंदू धर्म में शनिदेव को न्याय का देवता और कर्म फलदाता माना जाता है। वे प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, इसलिए उन्हें कठोर न्यायाधीश भी कहा जाता है। बहुत से लोग शनि के नाम से भयभीत हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में शनिदेव किसी के शत्रु नहीं होते हैं। वे केवल मनुष्य के अच्छे व बुरे कर्मों का निष्पक्ष न्याय करते हैं। जो सत्य, धर्म और ईमानदारी से मार्ग पर चलता है, उस पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। पुराणों के अनुसार सूर्यदेव का विवाद संज्ञा देवी से हुआ था। सूर्यदेव के तेज को संज्ञा अधिक समय तक नहीं सहन कर सकी। उन्होंने अपनी छाया को अपने समान रूप देकर सूर्यदेव की सेवा में छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने चली गई। सूर्यदेव को इस बात का पता नहीं चला और वे छाया को ही अपनी पत्नी समझते रहे। कुछ समय बाद छाया देवी के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। जब छाया देवी गर्भवती थीं, तब वे भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन रहती थीं। तपस्या के दौरान उन्होंने भोजन और जल का त्याग कर दिया था। इसी कारण उनके गर्भ में पल रहे बालक का रंग अत्यंत श्याम हो गया। जब वे शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका शरीर काला था। सूर्यदेव ने उन्हें देखकर संदेह किया कि है उनका पुत्र नहीं हो सकता। इस बात से छाया देवी बहुत दुखी हुई। उन्होंने कहा कि यह बालक आपकी ही संतान है, लेकिन तपस्या के कारण उनका रंग ऐसा हो गया है। कथा के अनुसार जन्म लेते ही शनिदेव ने पहली बार अपनी दृष्टि सूर्यदेव पर डाली। उनके तेजस्वी और कर्मफल देने वाले प्रभाव के कारण सूर्यदेव का तेज कुछ समय के लिए मंद पड़ गया। तब सभी देवताओं को ज्ञात हुआ कि यह बालक साधारण नहीं है। बाद में भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि यह बालक समस्त संसार को उसके कर्मों का फल देने वाला होगा। इसके प्रभाव से राजा भी भय करेंगे और गरीब भी न्याय पाएंगे। शनिदेव ने युवावस्था में भगवान शिव की घोर तपस्या की। वर्षों तक कठोर तप करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तो शनिदेव ने कहा, प्रभु, मैं चाहता हूँ कि संसार में कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच न सके। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, आज से तुम 9 ग्रहों में प्रवेश विशेष स्थान प्राप्त करेंगे। तुम्हें कर्म सफलदाता कहा जाएगा। तुम्हारी दृष्टि से कोई नहीं बच सकेगा। राजा हो या भिखारी, सबको उनके कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। तभी से शनिदेव न्याय के देवता कहलाए। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब रावण ने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था, तब शनिदेव की उसकी कैद में थे। तब भगवान हनुमान माता सीता की खोज में लंका पहुँचे और लंका दहन किया। तब उन्होंने शनिदेव को भी मुक्त करवाया। शनिदेव ने प्रसन्न होकर कहा, पवनपुत्र, अपने मुझे बंधन से मुक्त किया है। जो भी आपका सच्चे मन से स्मरण करेगा, उस पर मेरी कठोर दृष्टि का प्रभाव कम हो जाएगा। इसी कारण शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। एक समय सभी ग्रहों में यह विवाद हुआ कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। निर्णय के लिए वे राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे। राजा ने सोने, चांदी, तांबे, पीतल, लोहे आदि की 7 आसन बनवाए और ग्रहों को बैठने के लिए कहा। शनिदेव को लोहे का आसन मिला, इससे उन्हें अपना अपमान समझा। उन्होंने कहा, राजन, तुमने मेरा अपमान किया है। समय आने पर मैं तुम्हें अपने प्रभाव का अनुभव अवश्य कराऊंगा। कुछ वर्षों बाद राजा पर शनि की 7.5 आरंभ हुई। उनका राज्य छिन गया, धन समाप्त हो गया और उन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े। एक समय ऐसा भी आया कि उन पर चोरी का झूठा आरोप लगा और उनके हाथ पैर तक कटवा दिए गए, लेकिन राजा ने धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब शनि की अवधि समाप्त हुई तो शनिदेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, राजन, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुमने धैर्य व धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए राजा मैं तुम्हें अब तुम्हारा राज्य, सम्मान व वैभव वापस देता हूँ। राजा विक्रमादित्य ने तब समझा कि शनिदेव अन्याय नहीं करते, बल्कि मनुष्य की परीक्षा लेकर उसके कर्मों का फल देते हैं। एक कथा के अनुसार जब भगवान गणेश का जन्म हुआ तो सभी देवताओं ने देखने कैलाश पहुँचे। शनिदेव भी वहाँ आए, लेकिन उन्होंने गणेश जी की ओर देखने से मना कर दिया। माता पार्वती ने कारण पूछा। शनिदेव ने कहा, माता, मेरी दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली है। यदि मैं बालक को देखूंगा तो कोई अनिष्ट हो
हो सकता है, लेकिन माता पार्वती के आग्रह पर शनिदेव ने जैसे ही गणेश जी की ओर देखा, उनका सिर धड़ से अलग हो गया। तब भगवान विष्णु उत्तर दिशा से हाथी का सिर लाकर गणेश जी के शरीर पर स्थापित किया और वे गजानन कहलाए। यह कथा प्रतीकात्मक मानी जाती है और विभिन्न पुराणों में इसके अलग अलग वर्णन मिलते हैं। शनिदेव का वाहन कव्वा माना जाता है। कव्वा न्याय, सतर्कता और कायम का प्रतीक है। शनिदेव के हाथ में दंड रहता है जो न्याय का प्रतीक है। वे किसी की पक्षपात नहीं करते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शनि किसी व्यक्ति की राशि के पहले, उसी और अगले स्थान से गुजरते हैं तब लगभग 7.5 वर्ष की अवधि बनती है, जिसे 7.5 कहा जाता है। यह समय केवल कष्ट देने वाला नहीं होता है। यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, परिश्रम करता है और ईमानदारी से जीवन जीता है तो उसी अवधि में बड़ी सफलता, सम्मान, आत्म की उन्नति प्राप्त होती है। शनिवार के दिन प्रातः स्नान करने, पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जलाना, काले तिल अर्पित करना, गरीबों को दान देना, हनुमान चालीसा व शनि स्तोत्र का पाठ करना शुभ माना जाता है। किसी गरीब, वृद्ध, असहाय पशु पक्षी की सेवा करना या शनि को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ उपाय माना गया है। शनि की देव की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म, धन, पद, शक्ति स्थायी नहीं है, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा मनुष्य के साथ रहते हैं। शनिदेव किसी को बिना कारण कष्ट नहीं देते। वे केवल मनुष्य को उसके कर्म का परिणाम दिखाते हैं ताकि वह अपने जीवन को सुधार सके। इसलिए हमें सत्य बोलना चाहिए, दूसरों के साथ न्याय करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए और कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म, ईमानदारी और परिश्रम का मार्ग अपनाता है उस पर शनिदेव की कृपा अवश्य होती है। यही कारण है कि शनिदेव को भय का नहीं बल्कि न्याय, अनुशासन, धैर्य और कर्म के देवता के रूप में सम्मान दिया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। दोस्तों, जय श्री राम।